कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। हमारी राइटिंग स्किल का आज ये चौथा दिन है और इससे पहले हम 3 टेंस मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे कि हम इस टेंस को कब और कहां और किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें एप्लीकेशंस का पता नहीं होगा तो हम किसी भी टेंस को मुकम्मल तौर पर आइडेंटिफाई करके उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक ही इस्तेमाल है वो ये है कि जो काम मादी से शुरू हुआ है यानी पास्ट से शुरू हुआ है और प्रेजेंट तक आया है लेकिन अब भी वो कंटिन्यूअस है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उर्दू में इसकी पहचान देखें तो उर्दू के अंदर वो सेंटेंस जिनके लास्ट में ता रहा है, ता रहा है, क्योंकि जो ता है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए इस्तेमाल करते थे और रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल करते थे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, सेंटेंस के लास्ट में ता रहा है आएगा, या क्या आएगा, टाइम आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, टाइम आएगा और साथ आएगा रहा है, टाइम आएगा और साथ आएगा रहा है। इस तरह इसकी ये एक ही एप्लीकेशन है, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि वो काम जो मादी से शुरू हुआ है और आगे परफेक्ट तक यानी प्रेजेंट तक कुछ मुकम्मल हो चुका है और अब भी वो फ्यूचर के अंदर भी जारी है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। और इसके जो रिप्रेजेंट करने के ये जो दो तरीके हैं, इनमें ता रहा है, इसकी हम अगर एग्जांपल देखें तो इसके अंदर ये आएगा कि वो इस कॉलेज में पढ़ाता पढ़ाता रहा है, वो इस कॉलेज में पढ़ाता रहा है, ता रहा है आएगा। और अगर हम टाइम और प्लस रहा है देखें तो वो ये होगा, वो 2 साल से वो 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा है, वो 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा है। इस तरह जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसकी पहचान ये है कि टाइम आएगा, ये 2 साल जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो रहा है ये कंटिन्यूअस टेंस को, यानी ये दोनों मिलकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। क्योंकि प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस था उसके अंदर सिर्फ रहा है रही है आते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तब बनेगा जब टाइम और रहा है आएगा। और इसी तरह इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है कि लास्ट में ता रहा है आएगा, तब ये वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे। और इसका जनरल जो एप्लीकेशन है वो आपने वही याद रखनी है कि ऐसा काम जो मादी से शुरू हुआ और परफेक्ट यानी प्रेजेंट के अंदर कुछ मुकम्मल हो चुका है और आगे फ्यूचर के अंदर भी चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और तमाम हर किस्म के टेंस को डिस्कस अब हम इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। तो किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखने से पहले हमें पता होना चाहिए उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी और इसके अंदर वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी वो हैज बीन होगा, हैज बीन इस्तेमाल होगा, और इसके साथ साथ हैव बीन इस्तेमाल होगा, हैज बीन और हैव बीन इस्तेमाल होंगे। हैज बीन किन के लिए इस्तेमाल होगा, जो सिंगुलर होंगे, और हैव बीन किन के लिए इस्तेमाल होगा, जो प्लूरल होंगे, जो प्लूरल होंगे। और सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही होता है, शी होता है, और इट, और कोई भी नाम वगैरह, ये तमाम जो पर्सनल प्रोनाउन है ये सिंगुलर होते हैं। और प्लूरल कौन से है, आई, वी, यू और दे, आई हुई यू और दे, इनके साथ हैव बीन इस्तेमाल होगा। और वर्ब की कौन सी जो है वो टाइप इस्तेमाल होगी, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, क्योंकि कंटिन्यूअस है, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें आईएनजी वाली फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही रहता है और हेल्पिंग वर्ब बस जो हर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है और वर्ब भी होती रहती है। तो अब हम सबसे पहले इस केस जो सेंटेंस को डिस्कस करेंगे वो ये है, वो इस कॉलेज में वो इस कॉलेज में पढ़ाता रहा है, वो इस कॉलेज में पढ़ाता रहा है, ता रहा है, यानी इसकी जो पहली टाइप थी जो आइडेंटिफिकेशन वाली वो है। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को जो आइडेंटिफाई करेंगे वो और रहा है यानी सिंगुलर है, वो के लिए हम ही को इस्तेमाल करते हैं। और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन ही के साथ इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए, ही हैज बीन, ही हैज
बीन। आगे वर्ब कौन सी है, पढ़ता, पढ़ता की रीड, और वर्ब आईएनजी वाली इस्तेमाल होगी तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज। आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा इन दिस कॉलेज, ही हैज बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज। इस तरह ये जो जो फर्स्ट टाइप थी आइडेंटिफिकेशन वाली वो मुकम्मल हुई। अब हम जो सेकंड टाइप है आइडेंटिफिकेशन वाली उसे करेंगे। वो वो 2 साल से, वो 2 साल से इस कॉलेज में, इस कॉलेज में पढ़ रहा है। वो 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा है, यानी क्या है, रहा है और इसके साथ क्या आ गया, टाइम। रहा है और इसके साथ आ गया टाइम। अब इसे कैसे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे वो के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ही इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, हैज बीन या हैव बीन, क्योंकि ही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, ही हैज बीन, ही हैज बीन। आगे क्या आएगा, पढ़ने की वर्ब कौन सी होगी, रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। आगे इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज, ही हैज बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज। और टाइम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अब टाइम को अगर हम देखें तो टाइम दो तरह का हो सकता है। टाइम दो तरह का होता है, एक जो होगा वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम होगा। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम है। जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए हम सिंस को इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए जो है हम सिंस को इस्तेमाल करते हैं। सिंस यानी तब इस्तेमाल होगा जब हम उस, जब हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है। जैसे कि अगर हम घंटों के हिसाब से देखें तो अगर वो कहे कि वो 10 बजे से पढ़ रहा है, 10 बजे से, तो इसके साथ सिंस इस्तेमाल होगा। अगर वो कहता है दिन के हिसाब से, यानी अगर वो कहता है कि मंडे से पढ़ रहा है, तो इसके साथ भी क्या इस्तेमाल होगा, सिंस इस्तेमाल होगा। अगर महीने के हिसाब से देखे, वो कहे जुलाई से पढ़ रहा है, तो इसके साथ भी सिंस इस्तेमाल होगा। अगर वो कहे कि 1980 से पढ़ रहा है, तो इसके साथ भी सिंस इस्तेमाल होगा। इसी तरह जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग के साथ भी, इवनिंग के साथ भी, और मॉर्निंग, इवनिंग और जो दोपहर है उसके साथ भी क्या इस्तेमाल होगा, सिंस इस्तेमाल होगा। यानी अगर हमें किसी काम के करने के शुरू का पता है तो उसके लिए सिंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे घंटे हैं 10 बजे से, दिन है मंडे से, महीना है जुलाई से, साल है 1980 से, मॉर्निंग, इवनिंग और मिड नाइट वगैरह। ठीक हो गया। लेकिन जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए हम फोर को इस्तेमाल करते हैं, फोर को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि 10 बजे की बजाय क्या होगा, 2 घंटों से पढ़ रहा है। 10 बजे की बजाय क्या होगा, 2 घंटों से। मंडे की बजाय क्या होगा, 2 दिनों से पढ़ रहा है, या 3 दिनों से, या 5 दिनों से। जुलाई यानी महीने के क्या होगा, 3 माह से पढ़ रहा है। इस तरह जो जो मुकम्मल पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फोर इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो सिंस, अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता तो फोर इस्तेमाल करेंगे। और कॉलेज, अब 2 साल है, 2 साल वाली कौन सी कैटेगरी है, फोर वाली। फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर। इस तरह ये जो सेंटेंस है मुकम्मल हो जाएगा। और आपने टाइम के यूज के लिए सिंस या फोर को याद रख लेना है कि सिंस स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसा कि हमें पता है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नोट लगा देना है। तो हम सेंटेंस देखते हैं कि वो इस कॉलेज में, वो इस कॉलेज में पढ़ता पढ़ता नहीं रहा है। वो इस कॉलेज में पढ़ता नहीं रहा है। बस नहीं आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई, सब्जेक्ट ही आ गया, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ सिंगुलर, ही हैज, और उसके साथ बीन आ जाएगा, ही हैज बीन। उसके बाद वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे नोट, ही हैज बीन नोट। उसके बाद वर्ब कौन सी है, पढ़ते की, रीडिंग, क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज। इस तरह जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंस वाला मुकम्मल हो जाएगा। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं जो नेगेटिव के अंदर इस्तेमाल होगा। वो दो वो दो घंटों से वो 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। वो 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो वो के लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, ही हैज, उसके साथ बीन आ गया, उसके बाद नोट आ जाएगा, ही हैज बीन नोट। खेलने की जो फॉर्म होगी आईएनजी वाली, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट।
और 2 घंटे है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, पीरियड ऑफ टाइम पता है, तो फोर इस्तेमाल करेंगे, 4 2 आवर, 4 2 आवर्स। इस तरह ये जो है जो मुकम्मल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव को कैसे करते। हम इंटेरोगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह उसका जो सेंटेंस का मुकम्मल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हम करेंगे कि क्या हम क्या हम 10 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या हम 10 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। हम के लिए हम वी इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद अगर वी है यानी प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वी के साथ हैव बीन आएगी। वी के साथ क्या आएगी, हैव बीन आएगी। और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर क्या आएगा, वर्ब। खेलना, खेलना क्या होगा, प्लेइंग ही है। हैव बीन वी प्लेइंग, आगे क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल। आगे टाइम कौन सा है, 10 बजे से, यानी स्टार्टिंग टाइम पता है तो क्या कहेंगे इसके लिए, सिंस स्टार्टिंग टाइम पता है तो सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock। इस तरह ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं कि क्या क्या अहमद क्या अहमद सुबह से सुबह से किताब पढ़ रहा है। क्या अहमद सुबह से किताब पढ़ रहा है। तो सबसे पहले अहमद है तो अहमद के लिए हम यानी सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। नाम क्योंकि सिंगुलर होता है उसके साथ हैज बीन इस्तेमाल करते हैं। नाम के साथ हैज बीन अहमद। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। पढ़ना क्या, आईएनजी फॉर्म, हैज बीन रीडिंग बुक। आगे सुबह से, तो मॉर्निंग इवनिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग के लिए जो है हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, इवनिंग के लिए भी सिंस इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मुकम्मल हुआ। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर जो है सब्जेक्ट के बाद बस नोट लगा देंगे। यानी क्या हम 10 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, हैव बीन वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल सिंस 10 o'clock। इसी तरह क्या अहमद सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा, तो इसके अंदर क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट उसके बाद क्या आ जाएगा, नोट। इस तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मुकम्मल हो गया। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और कमेंट के अंदर मुझे उनके आंसर करने हैं कि आपको इस टेंस की मुकम्मल समझ आई है या नहीं। इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर आपने इन सेंटेंस की मुकम्मल प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट करना है कि आपने इस टेंस को मुकम्मल तौर पर सीख लिया है या नहीं। किसी किस्म का बहाम हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इंशाल्लाह इस 12 दिन के कोर्स के अंदर आपका ये आज चौथा दिन मुकम्मल हुआ। और अगर आप ये मुकम्मल कोर्स ले लेंगे तो आप इंग्लिश राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल को 100% तक एक्यूरेट सीख जाएंगे। लेकिन आपको कम से कम भी इसके रोजाना 20 जो सेंटेंस है वो बनाना पड़ेंगे। ये नहीं कि आप एक लेक्चर लेंगे और लेक्चर के बाद 5-6 सेंटेंस बनाएंगे तो आप मुकम्मल 100% तक एक्यूरेट हो जाएंगे। क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 20 से 30 सेंटेंस बनाएंगे, तभी आप जाकर किसी भी किस्म की कोई भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो इब्रार अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।